वेलकम एवरीबॉडी। आज हम लोग वैदिक कल्चर का दूसरा पार्ट वैदिक लिटरेचर पढ़ेंगे कि वैदिक पीरियड में कौन कौन से लेख और ग्रंथ लिखे गए। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक पीरियड का पहला पार्ट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा ओरिजिन एंड होम ऑफ आर्यंस, यानी आर्यन कहाँ से आए थे और उनका होमलैंड कहाँ था। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक कल्चर में कौन कौन से लिटरेरी प्रोडक्शंस हुए। तो आइए देखते हैं वैदिक लिटरेचर के बारे में कुछ और डिटेल्स। वैदिक लिटरेचर में 4 लिटरेरी प्रोडक्शंस हुए, यानी वैदिक लिटरेचर में 4 लेख लिखे गए। कौन कौन से? पहला था वेद, दूसरा था ब्राह्मण, तीसरा था अरण्यका और चौथा था उपनिषद। और इन चारों लिटरेरी प्रोडक्शंस को कहते सुनते ही जनरेशन टू जनरेशन हैंडओवर किया गया, यानी एक जनरेशन इन लिटरेरी प्रोडक्शंस को अगले जनरेशन को बताती थी और वो अगली जनरेशन अपने अगले जनरेशन को ये लिटरेरी प्रोडक्शंस बताती थी। और वैदिक कल्चर में इसे श्रुति का नाम दिया गया, यानी सुनना। तो आइए अब डिटेल में देखते हैं वैदिक लिटरेचर का पहला लिटरेरी प्रोडक्शन। वैदिक लिटरेचर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वेद, जो कि वैदिक लिटरेचर का पहला लिटरेरी प्रोडक्शन था। वेदों को अपौरुषेय और नित्य माना जाता है, यानी अपौरुषेय मतलब वेद किसी इंसान द्वारा नहीं बनाया गया, ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है। और नित्य का मतलब ये है कि वेद अनंत कालों से एग्जिस्ट कर रहा है। देखा जाए तो वैदिक लिटरेचर में 4 वेद हैं। कौन कौन से? पहला ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। और जो ये पहले 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को एक साथ वेदात्राई कहा जाता है। और जो चौथा वेद है अथर्ववेद, ये मैजिकल फॉर्मूला के लिए जाना जाता है। वेदों की रचना भजनों और छंदों के साथ की गई है, यानी वेदों में भजन और छंदों के सहारे सारी बातें लिखी गई हैं। अब आता है वैदिक लिटरेचर का दूसरा पार्ट, द ब्राह्मण्स। ये लिटरेरी प्रोडक्शन वेदों में लिखे गए भजनों को एक्सप्लेन करता था कि आखिर वेदों में जो भजन लिखे गए हैं इनका मतलब क्या है। और ब्राह्मण वैदिक लिटरेचर का एक ऐसा लिटरेरी प्रोडक्शन है जिसमें त्याग और रीति रिवाजों की चर्चा की गई है। हर एक वेद से अलग अलग ब्राह्मण अटैच्ड हैं, यानी एक वेद को समझाने के लिए, एक वेद को एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट ब्राह्मण मौजूद हैं। जैसे ऋग्वेदा का ब्राह्मण है ऐत्रेय, कौशिकी, संख्यान। सामवेदा का ब्राह्मण है पंचविशा, शतविंश, चंदोग्या और जैमिनाया। और यजुर्वेद का ब्राह्मण है षटपथा और तैत्रेय। और अथर्ववेद का ब्राह्मण है गुप्ता। अब आइए वैदिक लिटरेचर के तीसरे पार्ट अरण्यका को देखते हैं। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, यानी जंगल। अरण्यका को फॉरेस्ट टेक्स्ट भी कहा जाता था, यानी ये जंगल में रहने वाले तपस्वियों और स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया था, जो जंगल में रह के शिक्षा ग्रहण करते थे। अरण्यका ब्राह्मण का कंक्लूजन है, यानी ब्राह्मण का पूर्ण निचोड़ और निष्कर्ष अरण्यका में है। वैदिक लिटरेचर का चौथा और आखिरी पार्ट उपनिषद है। उपनिषद फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है। उपनिषद को जनरली वेदांत कहा जाता था, चूंकि इनका निर्माण वेदों के अंत में हुआ। वैदिक लिटरेचर में उपनिषदों की संख्या 108 है और बृहदारण्यका सबसे पुराना उपनिषद है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका पिछला पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और जाके इसका पिछला पार्ट देखिए। और नेक्स्ट लेक्चर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।